everyone, welcome to GVM Online Concept Booster session. Our today's topic is physical division of India. First of all, we will draw map of India. After that, we will understand the physical division of India. आप जानते हैं बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। कईयों ने तो बहुत अच्छी पंक्तियां कही और उसमें भी फिजिकल डिवीजन को मेंशन किया गया है। Here I want to quote some lines. हिम किरीट की तलहटी में बसे, कश्मीर की केसर क्यारियों की महक से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप के चरण पखारते सिंधु तक राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले राणा प्रताप की पुण्य प्रसूता इस राजस्थान की मिट्टी से लेकर बोलती कलम के धनी शरद चंद्र की कार्यस्थली बंग भूमि तक विस्तृत। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन चार जो पंक्तियां मैंने आपके सामने बोली, इनमें इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट आ गया, साउदर्न पार्ट आ गया, वेस्टर्न पार्ट की अपनी विशेषताएं आ गई, ईस्टर्न पार्ट जो है उसकी अपनी विशेषताएं आ गई। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। First part is The Northern Mountain Range। ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नामों से मिलेगा। नॉर्दर्न हिमालय रेंज, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज एटसेट्रा। ये जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, ये तीन पैरेलल रेंजेस जो हैं उसमें बटा हुआ है। अपर हिमालय, लोअर हिमालय एंड मिडल हिमालय। ये जो हिमालय है, ये इसकी लोकेशन ही ऐसी है कि ये हमको बर्फीली हवाओं से बचाता है। साथ ही साथ जो मानसून की हवाएं हैं वो यहां से टकरा के वापस लौट जाती हैं भारत में। अदरवाइज जो लौटते मानसून की बारिश है वो होगी ही नहीं। इस तरह से ना सिर्फ ये हमको एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है, बल्कि भारत में एक अच्छी रेनफॉल जो लौटते हुए मानसून की है, जो कि नवंबर में फसलें बोई जाती हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकंड division is the northern plains। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो ये एरिया कहलाता है। इसकी अपनी विशेषता है, यहां हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है। रीजन ये है कि नदियां जो हैं, स्पेशली गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र, ये इस एरिया को बहुत ज्यादा फर्टाइल बना देती हैं। उसकी वजह से अच्छा एग्रीकल्चर होता है। ये एरिया इंडस्ट्रियली अगर हम देखते हैं तो बहुत साउंड डेवलप्ड है। यहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन पाई जाती है। जो थर्ड डिवीजन है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये अपने आप में यूनिक है। देखिए, भारत एक ऐसा अनोखा देश है जहां अलग अलग भाषा भी बोली जाती है, अलग अलग तरह का खाना भी खाया जाता है। और अगर हम फिजिकली देखें तो देखिए कितना अलग हो गया। यहां पहाड़ हो गए, यहां मैदान हो गया और यहां पर रेगिस्तान हो गया। ऐसी अनोखी विशेषताएं कहीं मिल सकती हैं। और ये सब कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। ये सब कॉन्टिनेंट क्यों कहलाता है? अगर आप एशिया के महाद्वीप में देखते हैं तो इसकी जो लोकेशन है वो इस तरीके से आती है। ये ऐसे वी शेप में दिखता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप।
लगभग महाद्वीप जैसा। क्यों महाद्वीप जैसा? इसको 3 तरह साइड से पानी ने घेर रखा है। इसके तीनों तरफ क्या है? पानी है, इसलिए इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। मैंने स्टार्टिंग में यहां मेंशन किया था नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। चलिए इसको और डिवाइड कर लेते हैं। ये एरिया कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाता है साउथ ईस्ट। क्योंकि हम यहां तो बता देंगे ये वेस्ट है, लेकिन इसको हम कैसे बोलेंगे? ये कहलाता है साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वहां पर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की लोकेशन है। और हम जब इजीली इसको समझ जाएंगे कि भारत जो है वो किस तरह से फिजिकली बटा हुआ है, तो हमें समझने में और चीजें बड़ा आसानी से हम आगे का जो मैटर है वो इजी वे में समझ पाएंगे। थर्ड डिवीजन जो है वो है प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये प्लेट्यू का मतलब, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप, लगभग द्वीप जैसा दिखना। तो ये जो एरिया है वो कैसा लगता है? द्वीप जैसा। द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से जिसको पानी ने घेरा हुआ होता है। और अगर हम इंडिया को देखें तो साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, और वेस्ट ईस्ट और साउथ, ये जो 3 डायरेक्शंस हैं इससे पूरा का पूरा ये पानी से घिरा हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की अपनी विशेषता है, ये जो है रिच है किसमें? मिनरल्स में। इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर तो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल में भी कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कॉटन, ब्लैक सॉइल जो है उसमें फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी होती है या फर्टिलिटी मेंटेन करने का जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसे बनाया। अब ये जो जगह बच गई बीच की, ये है कोस्टल प्लेन। ये तो पठारी इलाका है ना। यहां पर तो क्या है, मतलब रफ एरिया है, यहां सैंड या प्लेन एरिया नहीं है, लेकिन तट से लगने वाला, समुद्र तट से लगने वाला ऐसा एरिया जो कि मैदानी भाग हो, वो ये है। जहां पर वेस्ट साउथ में तो क्या है? वेस्टर्न घाट। और साउथ ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट। एंड लास्ट वन इज आइलैंड्स। आइलैंड्स कहां पर है? बे ऑफ बंगाल है, यहां पर है अंडमान एंड निकोबार, और यहां पर है लक्षद्वीप। ये देखने में बड़े ही सुंदर हैं, चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं, और ये आइलैंड कहलाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन में नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है वो यहां पर है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उनकी लोकेशन जो है वो ये है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है,
मरुस्थल है, लेकिन फिर भी यहाँ वेजिटेशन की तो कमी है, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर है, टूरिस्ट का बहुत अट्रैक्शन का केंद्र है। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू की अपनी विशेषता है, ये मिनरल्स में रिच है, यहाँ कॉटन की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है, यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। फिर है कोस्टल प्लेन जो है वहाँ उस एरिया में ये वेस्ट साउथ वाला एरिया वेस्टर्न घाट कहलाता है और ईस्ट साउथ वाला एरिया ईस्टर्न घाट कहलाता है। एंड लास्ट वन इज द आइलैंड। सिक्स्थ जो पार्टीशन है वो आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल जो है वहां पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं और अरेबियन सी जो है यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड जो है पाए जाते हैं। आई होप you will like the video. Please subscribe our channel for the latest updates. Thank you very much.